हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का मेरा सब्जेक्ट चल रहा है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आ गया हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या है जल्दी से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कैपेसिटी प्लानिंग कंसेप्ट एंड टाइप्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि कैपेसिटी प्लानिंग क्या होती है, इसका कंसेप्ट क्या है और ये कितना टाइप की होती है। तो कैपेसिटी प्लानिंग बेसिकली होती है कि फ्यूचर की डिमांड को लेके कि हमको इतने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करना चाहिए, कैपेसिटी इतनी हमको इनबिल्ड करनी चाहिए। मतलब कि हमारी मशीन्स 2000 यूनिट, 4000 यूनिट, 5000 यूनिट या 5 टन, 6 टन, 7 टन, कितने नंबर ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन करनी चाहिए, ये होती है हमारी कैपेसिटी। ये हम फ्यूचर की डिमांड के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि अभी हमारा प्रोडक्ट मान लीजिए इंडिया में बिक रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी हमें जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है, कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है, वो 100 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है। हम फ्यूचर में बाहर सेल करना चाहते हैं, अमेरिका सेल करना चाहते हैं, 5 और अदर कंट्रीज में सेल करना चाहते हैं। हमारा जो प्रोडक्शन है उसको हमको 20% से बढ़ाना है, तो हमारी कैपेसिटी 120 टन हो जाएगी। वो हमारी कैपेसिटी की प्लानिंग होती है। और कैपेसिटी प्लानिंग एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस होती है जिसमें इन्वॉल्व करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं द प्रोडक्शन कैपेसिटी नीडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन मीट टू इट्स करंट और फ्यूचर डिमांड। यानी कि हमको इतनी मशीन की रिक्वायरमेंट होगी कि हम यह हमारी जो डिमांड आ रही है उसको हम फुलफिल कर सके। तो डिमांड 3 तरीके की होगी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तो उसी तरीके से कैपेसिटी की प्लानिंग भी हम 3 तरीके की करेंगे। जब हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं तो उसको स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी प्लानिंग बोलते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग को क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी प्लानिंग। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे डिसीजन, आने वाले 5 साल में, 10 साल में हमको कितनी कैपेसिटी की जरूरत होगी। जब हम मिड टर्म की प्लानिंग कर रहे होते हैं, मतलब 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 5 साल से बिलो बट 1 साल से ज्यादा, है ना, 6 महीने से ज्यादा, तो हम टैक्टिकल कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं जिसमें हम एक्स्ट्रा एड ऑन पुट ऑन करना, लेबर एंगेज करना, ज्यादा कैपिटल रेज करना, ज्यादा वर्कर्स को इन्वॉल्व करना जिससे हमारी कैपेसिटी बढ़ सके। तो मीडियम टर्म प्लानिंग होती है ये फोकस टू एडजस्टमेंट एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। जो हमारे पास अभी लेबर अवेलेबल है, जो हमारे पास अभी प्लांट में मशीन अवेलेबल है, उन्हीं से ज्यादा प्रोडक्शन लेने की बात होती है। भले ही हमको ओवर टाइम कराना पड़े, भले ही हमको ज्यादा आवर्स वर्किंग करना पड़े, और टेक्टिकल प्लानिंग होती है क्योंकि हम ये डिमांड मैच कर रहे होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट होती है ऑपरेशनल कैपेसिटी प्लानिंग। ये थर्ड है। जो हम डेली रूटीन में और शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग करते हैं, ये हमको आज 40 यूनिट बनानी है, हमको आज 100 यूनिट बनानी है, तो वो ऑपरेशनल कैपेसिटी प्लानिंग होती है। तो आपको समझ में आ गया, स्ट्रेटेजिक यानी लॉन्ग टर्म, टेक्टिकल यानी मीडियम, और ऑपरेशनल यानी कि शॉर्ट टर्म, है ना, डेली रूटीन की। इसके अलावा एक लीड टाइमिंग होती है। लीड टाइम कैपेसिटी यानी कि कुछ प्रोडक्ट अगर डाउन हो जाए और हमको इतना एड ऑन लेना है, जैसे कि मान लेते हैं आज मैंने 70 यूनिट बनाई लेकिन मेरा टारगेट 100 का था, 70 बनाई 100 का था, तो डाउनफॉल कितना आया? 30 आया। अगले दिन कितना बनाना होगा? 130, तभी तो कल का 100 और आज का 30 मिल पाएगा। तो वही लीड टाइम होता है। अब लीड टाइम के अंदर हम क्या करते हैं कि आज हमने 120 यूनिट, 100 यूनिट, यानी कि ज़्यादा हम प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। फोकस ऑन टाइम रिक्वायर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द कैपेसिटी, है ना। ये लीड टाइम भी समझ में आ गया, मतलब कि हमको इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है। आज ज़्यादा बन गई तो कल का अगर मेरे को डिमांड के अकॉर्डिंग मैच करना है तो मैं डिक्रीज भी कर सकता हूँ, और यूजुअली इंक्रीज ही करी जाती है। तो वो कहलाता है लीड टाइम कैपेसिटी। यानी कि पास्ट में अगर कभी मेरा डिक्रीमेंट हुआ है और मेरे को आज की कैपेसिटी अगर बढ़ानी होती है तो वो कैपेसिटी ऑपरेशनल टेक्टिक कैपेसिटी की जगह लीड टाइम कैपेसिटी हो जाती है। ठीक है, जो मतलब समटाइम्स एक होती है रिसोर्स कैपेसिटी प्लानिंग। ये रिसोर्स कैपेसिटी होती है जब मेरे को मैन पावर, मशीन और मटेरियल, किसी में पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कह देता हूं कि ये वाली मशीन को तो 40 यूनिट रोज बनानी ही बनानी है, ये वाली मशीन को, ये वाले लेबर से मेरे को 120 यूनिट रोज बनवानी है क्योंकि स्किल्ड मैन पावर है। तो वो रिसोर्स कैपेसिटी प्लानिंग हो जाती है। जब मैं किसी रिसोर्स से उसकी कैपेसिटी की प्लान कर लेता हूं तो रिसोर्स कैपेसिटी प्लानिंग, लीड कैपेसिटी प्लानिंग, वो दोनों एक्स्ट्रा में अदर्स में आती है। बाकी तो नॉर्मली 3 ही होती है, स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल और ऑपरेशनल। ये दोनों सब पार्ट हैं, इन्हीं को ही कैपेसिटी प्लानिंग बोलते हैं, द टाइप्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। और इसका कंसेप्ट तो अपन ने समझ ही लिया है। ठीक है, आई होप बड़ा इजी सब्जेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। फिर भी वही आशा है आप सबसे कि डिटेल वीडियो देखिए, उसके बाद अंतिम प्रहार पे आइए, एग्जाम्पल अच्छे से याद करिए, कुछ कोड्स भी अच्छे से याद करिए, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करेंगे। इस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जय हिंद।